टॉम क्रूज ने इस स्टंट को खुद किया था और ये सीन पूरी प्रैक्टिकली शूट हुई थी। मतलब टॉम क्रूज को एक्चुअल मोशनलेस रहना पड़ा था ताकि सेंसर डिटेक्ट न कर सके। एक और प्रॉब्लम थी कि टॉम नीचे उतरते वक्त बार बार अपना सर लड़ा रहे थे। टू फिक्स दिस प्रॉब्लम उन्होंने अपने दोनों शूज में ब्रिटिश पाउंड रख लिया टू बैलेंस इट एंड इट वर्क। I went down to the floor and I kept hitting my face. Bam, hitting my face, and the take didn't work. And we were running out of time. We had a lot we had to do. So I went up to the stunt guys and I said, "Give me, coins." Here in England, they have pound coins. I put pound coins in and I hung on the cables to see was I level. I said, "Okay." I said, Brian was like, "One more and I'm gonna cut into it and do it." And I said, "I can do it." सिर्फ यही मूवी है पूरे फ्रेंचाइज में जहां ईथन हंट गन का यूज नहीं करता है। मिशन इम्पॉसिबल की एक ट्रेडिशन है जहां एक्शन सीक्वेंस पहले डिजाइन होते हैं देन उनके अराउंड नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर सिडनी पोलैक होने वाले थे जो कि आइज वाइट शर्ट के डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन फिर टॉम को डी पाल्मा ज्यादा फिट लगे इस प्रोजेक्ट को लेके। डी पाल्मा जो कि स्कारफेस के डायरेक्टर रह चुके हैं। Hey. Jack, what are you doing? I'm not doing anything. मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज एक 1966 के टीवी शो से इंस्पायर्ड है और उसी से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इनिशियली मूवी के स्टार्टिंग में जो टीवी शो की IMF टीम थी वो मरते हुए हम देखने वाले थे मूवी में, लेकिन क्योंकि टीवी शो के एक्टर्स उस आइडिया को लेके खुश नहीं थे इसलिए उन्होंने ये कैमियो करने से मना कर दिया। क्योंकि मूवी टीवी शो से इंस्पायर्ड थी इसलिए टॉम चाहते थे कि मूवी की अप्रोच टीम बेस्ड हो जस्ट लाइक द टीवी शो। लेकिन डी पाल्मा ने एक फंडामेंटल डिसीजन लिया जिससे पूरी फ्रेंचाइज को शेप मिला। डी पाल्मा ने इस कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट कर दिया और फिर स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट किया। इन्होंने फिल्म के टोन को थ्रिलर बना दिया है, देन ईथन हंट को एज ए क्लियर प्रोटैगनिस्ट एंड लीडर बनाया गया नए ग्रुप का। इस मूवी के कास्टिंग में भी बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजंस और कंट्रोवर्सीज हैं। पैरामाउंट स्टूडियोज जो कि मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज के राइट्स को ओन करती है, इनिशियली वो प्लान कर रहे थे कि एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करे टीवी शो से। हाउएवर जो टीवी शो के प्रोटैगनिस्ट थे पीटर ग्रीव्स, उन्हें मूवी में विलन प्ले करने का ऑफर मिला था जो कि उन्होंने डिनाई कर दिया। पैरामाउंट स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स मूवी के बजट को ट्रिम करके $40 to $50 मिलियन बजट करना चाहते थे, लेकिन मूवी में काफी अच्छे एक्शन सेट पीसेस हैं जिसकी वजह से मूवी का बजट 60 मिलियन तक पुश हुआ। इवेंचुअली पैरामाउंट स्टूडियो ने $80 मिलियन का बजट अप्रूव किया। फर्स्ट MI मूवी ने वेडनेसडे ओपनिंग में टर्मिनेटर 2 का रिकॉर्ड ब्रेक किया था एंड मूवी ने टोटल $457 मिलियन का कलेक्शन किया था, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 1996। वुल्वरीन के लिए सबसे पहले सीन एमरोज को कास्ट किया गया था इन एक्समैन 2000, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल के सेकंड पार्ट के शूटिंग डेट कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से वो ये रोल से बैकआउट हो गए। बाद में जाके ये रोल ह्यू जैकमैन को मिला। That was the hardest part of having to portray you. You're running like an idiot every 15 minutes. मूवी की ओपनिंग रॉक क्लाइंब से होती है और ये ओपनिंग का आइडिया टॉम क्रूज का था। ओरिजिनली फिल्म एक एयरप्लेन सीन से स्टार्ट होने वाली थी जहां फर्स्ट फिल्म के क्रेडिट्स रोल होते, लेकिन इंस्टेड टॉम क्रूज ने ये आइडिया सजेस्ट किया। स्टूडियो काफी कंसर्न थी इस स्टंट को लेके, एज टॉम क्रूज ने खुद किया था ये स्टंट सिर्फ एक हार्नेस और केबल की मदद से। कोई सेफ्टी नेट नहीं थी वहां पर। ड्यूरिंग दिस स्टंट एक हाई टू लो जंप में टॉम क्रूज के फुट पे इंजरी हो जाती है। डिस्पाइट हैविंग इंजरी, टॉम क्रूज ने स्टंट को कंटिन्यू रखा। इस स्टंट के समय मल्टीपल कैमरास आउट ऑफ फोकस चले जा रहे थे, बट इससे टॉम क्रूज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज वो बार बार करने के लिए रेडी हो जा रहे थे। बीच फाइट में क्लोजअप सीन है जहां नाइफ काफी क्लोज रहती है टॉम क्रूज की आईज से। यू विल शॉक टू नो कि ये असली नाइफ थी और ये स्टंट इतना रिस्की था कि टॉम क्रूज की आई बॉल भी जा सकती थी। इस सीन को लेकर टॉम क्रूज और डायरेक्टर जॉन वू में आर्गुमेंट्स हुए थे, एज टॉम क्रूज रियल लाइफ से स्टंट चाहते थे लेकिन जॉन वू फेक नाइफ से। नाउ टू गेट दिस शॉट जहां नाइफ काफी क्लोज आके रुकती है टॉम क्रूज के आईज से, उसके लिए नाइफ को एक केबल से अटैच किया गया था और उस केबल को एक बार से, ताकि नाइफ उतनी ही दूर जा सके। इस सीन में हम देख सकते हैं कि टॉम क्रूज फायर के थ्रू बाइक को निकालते हैं। व्हाट यू डोंट नो कि टॉम क्रूज बिना किसी प्रोटेक्शन के इस सीन को एग्जीक्यूट किए थे।
मूवी शूट के दौरान डायरेक्टर जॉन वू और टॉम क्रूज में काफी हीट अप आर्ग्यूमेंट्स होते थे। एज जॉन वू चाहते थे कि बॉडी डबल्स का यूज करना, लेकिन टॉम क्रूज ने मना कर दिया, कहते हुए कि बॉडी डबल्स लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उससे फिल्म की ऑथेंटिसिटी भी डिमिनिश हो सकती थी। डायरेक्टर जॉन वू की इनिशियल एडिट अराउंड 3.5 आवर्स की होने वाली थी, जिससे पैरामाउंट स्टूडियो सेटिस्फाइड नहीं थी, तो टॉम क्रूज ने जॉन वू को एडिटिंग रूम से हटा दिया टू मेक अ शॉर्टर मोर कमर्शियली वैल्यूएबल फिल्म। 2000 की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी MI2, जहां मूवी ने $546 मिलियन का कलेक्शन किया था अगेंस्ट इट्स $125 मिलियन बजट। आफ्टर द सेकेंड पार्ट, पैरामाउंट एंड टॉम क्रूज एक डायरेक्टर को सिक्योर नहीं कर पा रहे थे। इनिशियली डेविड फिंचर, जो कि फाइट क्लब के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनको लाया गया फॉर अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक्सप्लोरिंग ईथन हंट बैक स्टोरी, पर क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से उन्हें नहीं लिया गया। फिर एब्राहम्स को लाया गया एज टॉम क्रूज, उनके एलियस टीवी शो से इम्प्रेस थे। मूवी में स्कारलेट जोहानसन एंड कैरी एनी होने वाली थी, लेकिन बार बार डायरेक्टर चेंज होने की वजह से उनके डेट्स नहीं मैच हो रहे थे, सो उन्होंने इस मूवी से ड्रॉप कर लिया। मूवी में केनेथ ब्राना होने वाले थे। मूवी में केनेथ ब्राना एंटागनिस्ट होने वाले थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एग्जिट कर लिया। देन हॉफमैन को कास्ट किया और उनकी परफॉर्मेंस हम सब जानते हैं। What the hell is your name? Names, contacts, inventory lists. You have a wife, girlfriend? Because you know what I'm gonna do next? I'm gonna find her. Whoever she is, I'm gonna find her and I'm gonna hurt her. I'm gonna make her bleed and cry and call out your name. And you're not gonna be able to do shit. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh shit, not good. इस मूवी में टॉम क्रूज ने 90% स्टंट खुद किए। इस सीन में जो हम एक डिस्पोजेबल कैमरा देखते हैं जो फिर बाद में सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ये आइडिया लेजेंडरी डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने दिया था। मूवी का बजट अराउंड 150 to 186 मिलियन डॉलर था, जहां मूवी ने 398 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, जो कि पिछले पार्ट से कम था, विच वाज 549 मिलियन डॉलर। डायरेक्टर ब्रैड बर्ड, जो कि अपने एनिमेटेड फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, द इनक्रेडिबल्स एंड रेटाट्यूली, उनकी ये मूवी लाइव एक्शन डायरेक्टोरियल डेब्यूट थी। फिल्मिंग के दौरान मूवी की स्क्रिप्ट को कंप्लीट ही किया जा रहा था और फिर क्रिस्टोफर मैक्वेरी को बीच में लाया गया फॉर रीराइट्स और प्लॉट पॉइंट्स के लिए, और क्योंकि सेट सब पहले ही से एस्टैब्लिश हो गए थे तो उनको स्क्रिप्ट भी उसी हिसाब से लिखना पड़ा था। Where's Ethan? You gotta be kidding me. फॉर दिस सीन मूवी के क्रू को दुबई अथॉरिटीज से बात करना पड़ा था ताकि वो ड्रिलिंग कर सके और विंडोज हटा सके। अप टू 26 विंडोज को हटाया गया था फॉर फिल्मिंग, और हर मॉडिफिकेशन को होने से पहले अप्रूव कराना पड़ता था। Said, look, if windows can go in, they can come out. If we can't do that, then we can't do the sequence. So there were conversations that took place about that, and everyone found a way to do it. Not only did we have to take a window out to get Tom access, we had to take a window out for the camera, and then we had to take a window out for the special effects guys. Then we had to take a window out for the stunt guys for doing the wires. So all of a sudden, we started out like, we'll take 3 or 4 windows out, and by the time we were done, I think we took 26 windows out. Greg, you want to call it? There's a lot of things to think about. I'm fortunate that I get to do exactly what my dream was, is to make movies. ये सीन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, एज स्टंट के सेफ्टी वायर्स प्रिंट आउट करना पड़ा था, नॉट जस्ट फ्रॉम टॉम क्रूज बट फ्रॉम विंडोज रिफ्लेक्शन ऑल्सो, जिसमें महीने लग गए थे। इस मूवी का नाम मिशन इम्पॉसिबल एरीज होने वाला था, लेकिन फिर अक्टूबर 2010 में इसका नाम घोस्ट प्रोटोकॉल कर दिया गया। ये सैंडस्टॉर्म चेज ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था। दुबई सीक्वेंस को और इनहेंस करने के लिए प्रोडक्शन के बीच में इस सीक्वेंस को डाला गया। मूवी का बजट 145 मिलियन डॉलर था, जिसमें मूवी ने 694 मिलियन डॉलर का अर्निंग किया था। IMAX फॉर्मेट ने 23% कंट्रीब्यूट किया था इस मूवी के ओपनिंग वीकेंड में, डिस्पाइट हैविंग ओनली 9% IMAX स्क्रीनिंग।
I didn't need help. I needed assistance. It's a different thing. The package is still on the plane. ओरिजिनली बेंजी का रोल रिकी जर्वेज को ऑफर किया गया था, लेकिन डेट्स ना मिलने की वजह से उन्होंने ये रोल डिक्लाइन कर दिया। फिर बाद में साइमन पेक को ये रोल ऑफर किया गया। ये स्टंट एयरबस A440M प्लेन पे हुआ था। टॉम क्रूज ने खुद किया था ये स्टंट विद मिनिमल सेफ्टी इक्विपमेंट अटैच विद ए थिन वायर प्रोटेक्शन। फिल्मिंग के दौरान ऑब्स्टेकल्स आए थे बीच में, जैसे बर्ड स्ट्राइक्स और काफी तेज विंड का होना। टू फिक्स दिस प्रॉब्लम एक कस्टम विंड रेजिस्टेंट कैमरा फ्रेम बनाया गया था और प्लेन की लेफ्ट विंग पे माउंट कर दिया गया था। एक और प्रॉब्लम थी ड्यूरिंग दिस स्टंट, टॉम क्रूज की आंख जो कि उतनी तेज विंड को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। टू फिक्स दिस प्रॉब्लम एक आई स्पेशलिस्ट ने एक स्पेशल लेंस डिजाइन किया था टू कवर हिज इंटायर आई बॉल। इस सीन में 8 टेक्स हुए थे एंड ड्यूरिंग वन टेक टॉम क्रूज को एक पेबल हिट करता है which could have been fatal अगर वो उनके फेस को हिट करता तो। I just said to the camera, I went like this, and I said, let's go again, I'm ready. He did it 8 times. Every time it was like, oh. Seems like he enjoyed it. फिल्म का ओपरा सीक्वेंस लेजेंडरी डायरेक्टर एल्फ्रेड हिचकॉक को ट्रिब्यूट देता है। फॉर दिस स्टंट एक टैंक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 फीट इन सर्कमफ्रेंस और 20 फीट लंबी सेट बनाई गई थी। टॉम क्रूज को एक फ्री डाइविंग स्पेशलिस्ट के साथ सांस रोकने का ट्रेनिंग लेना पड़ा था और वो 6 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते थे, अलाउइंग हिम फॉर लॉन्ग अनइंटरप्टेड टेक्स। ऑल्दो इन द फाइनल कट इस सीक्वेंस में सेवरल जगह कट्स हैं। टॉम क्रूज 6 बार इंजर्ड हो चुके थे ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ दिस मूवी। Whoa. Are you okay to drive? A minute ago you were dead. What are you talking about? इस मूवी में जो हम BMW M3 देखते हैं, It's BMW, not BMW. सॉरी BMW M3 देखते हैं, वो एक्चुअली एक प्रोटोटाइप था और प्रोडक्शन टीम को काफी ध्यान से उसे यूज करना था एज वो डैमेज नहीं कर सकते थे। इस मूवी का एस्टिमेटेड बजट $150 मिलियन था, जिसमें मूवी ने $710 मिलियन का कलेक्शन किया था, मेकिंग इट 8th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 2015। आपने नोटिस किया होगा कि इस मूवी में जेरेमी रेगनर के कैरेक्टर का कंटिन्यूएशन हमें देखने को नहीं मिला। नाउ देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। इनिशियली डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी ब्रैंडिट के कैरेक्टर को स्टार्टिंग में ही मरवाने वाले थे ताकि ईथन हंट की इमोशनल नैरेटिव आर्क क्रिएट कर सके, बट रेगनर चूज टू स्टेप इट अवे फ्रॉम इट एज उनको ये आइडिया बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। प्लस वो अपने डॉटर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे और उस टाइम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की भी शूटिंग चल रही थी, जो कि उनके एब्सेंस में कंट्रीब्यूट करती है। Mission, should you choose to accept it, is to prevent the apostles from acquiring plutonium using any means at your disposal. जब ईथन हंट को उसके नेक्स्ट मिशन के लिए ब्रीफिंग मिल रही होती है तो ब्रीफिंग की आवाज हम सुनते हैं, वो आवाज मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी की होती है। Good luck, Ethan. This message will self-destruct in 5 seconds. इस मूवी में हेनरी कैविल भी थे और उस समय वो 2 मूवीज में काम कर रहे थे, जस्टिस लीग और मिशन इम्पॉसिबल। फिल्मिंग के टाइम डीसी स्टूडियो ने कहा हेनरी कैविल को कि वो अपना मस्टैश शेव कर लें, वहीं पैरामाउंट ने उन्हें ये करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जस्टिस लीग में डिजिटल इफेक्ट से हेनरी कैविल के मुस्टैश को हटाया गया और वो इफेक्ट
स्टंट को करने के लिए टॉम क्रूज ने 1 साल की ट्रेनिंग ली थी और 106 बार इस पैराशूट जंप किए थे। इनिशियली प्रोडक्शन टीम जो कि इंग्लैंड में सिचुएटेड थी, उनका प्लान था 25,000 फीट से जंप कराने का, लेकिन RAF रॉयल एयरफोर्स वहां की एयरफोर्स ने उतने हाई एल्टीट्यूड से कूदने से मना कर रहे थे। तो फिर प्रोडक्शन टीम इस स्टंट को फेक करने वाले थे, लेकिन उसी समय टॉम क्रूज के एंकल पे इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो RAF के साथ जंप करने का स्केड्यूल मिस कर लेते हैं। देन प्रोडक्शन टीम वो जंप कराने की फिल्मिंग अबू धाबी में शिफ्ट कर लेते हैं, जहां टॉम क्रूज को 25,000 फीट से जंप कराने की परमिशन मिल जाती है। No one thought it would require over 100 jumps to get the scene. We needed the UAE. Had they not stepped in, we would not have been able to accomplish the sequence. ये फेमस बाइसेप रीलोड हेनरी कैविल का मूवी के स्क्रिप्ट में नहीं था। हेनरी कैविल ने इसे इम्प्रोवाइज किया था। Too much. Shit. Pull up. Pull up. Terrain. Terrain. Pull up. Pull up. I'm trying. Terrain. Terrain. ये सीक्वेंस है तो वैसे 12 मिनट की, बट फिल्म की क्रू को 80 घंटे फ्लाई करना पड़ा था टू फिल्म इट। ये फाइट सीन डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी चाहते थे कि किसी क्लिफ पे हो, लेकिन उन्हें वैसा क्लिफ कहीं मिल नहीं रहा था इन न्यूजीलैंड, बट इन नॉर्वे क्यूपिड रॉक करके एक क्लिफ है जो कि फिल्मिंग टीम को मिल गया, जहां शूटिंग करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था एज वेदर कंडीशंस काफी बुरे थे। एक बार तो हवा इतनी तेज थी कि फिल्म के क्रू को वहां से निकलना पड़ा ताकि वो क्लिफ से नीचे ना गिर जाए। मिशन इम्पॉसिबल का थीम एक्चुअली एक मोर्स कोड है, जिसका मतलब MI है। मूवी का बजट अराउंड 178 to 180 मिलियन डॉलर बताया जा रहा है, जहां मूवी ने 791 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था, जो कि 8th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी 2018 की और फ्रेंचाइज की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। ऑलराइट गाइस, दिस इज द पैकअप ऑन दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। हिट द फकिंग लाइक बटन अगर तुमने एंजॉय किया इस वीडियो को, क्योंकि काफी मेहनत लगी इस वीडियो के ऊपर। रिसर्च जिसमें कम से कम 2 दिन लगे, एडिटिंग जिसमें हफ्ता लगा, जिसमें सारे क्लिप्स ढूंढने पड़े बिहाइंड द सीन्स, देन ओरिजिनल आर्टिकल्स ढूंढने पड़े जो 5-6 साल पुराने हैं, एवरीथिंग। अगर तुम्हारी कोई फेवरेट मूवी है जिसपे तुम फैक्ट्स चाहते हो, या फिर अगर कोई तुम्हारी सीरीज है जिसमें तुम फैक्ट्स की वीडियो चाहते हो, तो मेंशन इन द कमेंट्स में देखूंगा कि उस पर बना पाऊंगा कि नहीं। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज TVD। पीस।